अगर तुम 25 कर रहे हो, तो तुम्हें चलना है 40 तक, ठीक है। तुम्हारा डेल्टा कितना है? 15 का। कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुझे ढूंढना है तो ये 15 कहाँ से ला सकता है, बस तुझे ढूंढना है तो 15 कहाँ से ला सकता है। अब तू इसको ब्रेकआउट कर, ये जो 25 तू ला रहा है ना, ये 25 तू कहाँ से ला रहा है, तू परसेंटेज वाइज इसको पकड़। सो इफ 25 इज 100%, okay, you now need to analyze that, okay, out of this 100%, 50% I'm scoring only from verbal। इसका मतलब 12.5-13 मैं सिर्फ वर्बल से निकाल रहा हूँ, और मेरा एलआर और क्वांट खाली पड़ा है। सो मेरा वर्बल में ऑलरेडी मैं एक लेवल पे आ चुका हूँ, वर्बल मेरा जो कोटा है पूरा भर चुका है। अब 12 का मैं 13 कर सकता हूँ, 12 का मैं 20 नहीं कर सकता। सो नाउ आई हैव टू अटैक एटलीस्ट लॉजिकल रीजनिंग एंड क्यूए, बिकॉज मैं 15 में से अगर 12 ला रहा हूँ, है ना, मेरा बाकी का जो पेपर है 45 का, अगर मैंने 45 में से 35 भी मार लिया, मैं 40+ हूँ। या 45 में से अगर मैंने 30 भी ला लिया, मैं 40+ हूँ। सो उसको परसेंटेज फॉर्म में देखो और उस सेक्शन पे हैमर करना चालू करो, वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। स्नैप में डिफिकल्ट क्या होगा? सबसे पहली बात, एक बात समझ लो, डिफ़िकल्टी ना ये सब्जेक्टिव है, बिकॉज इट इज़ अप टू यू कि भाई तुझे क्या डिफ़िकल्ट जाता है। अब देखो, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर मेरे को तो क्वांट्स बड़ा डिफिकल्ट गया, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मेरा तो क्वांट्स में ही स्कोर बन रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मेरे को तो वर्बल बहुत सिंपल लगा, कुछ बच्चे बोले सर मेरा वर्बल में 5 भी नहीं निकला। दैट्स अप टू यू, बट आई कैन टेल यू समथिंग, व्हाट कैन गो डिफिकल्ट इन और व्हाट कैन बी a death corner in your snap exam. Input and output, yes, it can be a death corner, time consuming. Coding decoding can be a death corner, time consuming. Then you have number series, can be a death corner because it's time consuming. Then you talk about quants के बारे में अगर मैं बात करूँ, टाइम स्पीड डिस्टेंस, SICI कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। PNC एंड प्रोबेबिलिटी, येस, बट एटलीस्ट दो में से एक क्वेश्चन तो इनका ऑलवेज डुएबल आता है, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका डिफिकल्ट जाता है, पेपर डिफिकल्ट नहीं होता, पेपर लेंदी होता है। मैंने आपको ये पहले भी कहा था, मैंने जब एक्सपेक्टेड पेपर बनाया था बच्चों, मैंने तभी भी कहा था कि आपका पेपर डिफिकल्ट नहीं आएगा। अगर आपने देखा होगा आपका पेपर, आप घर पे भी बैठ के अगर आप PYQs देखोगे ना, मतलब जो स्लॉट 1 था, आप कहोगे सर ये डुएबल था, बट वो 1.5-2 मिनट में डुएबल नहीं था, उसको उन्होंने लेंदी कर दिया। सो योर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि मेरा स्कोर कहाँ से बनेगा, मैं कहाँ से स्कोर लेके आऊँगा। फर्स्ट इज वर्बल, डेफिनेटली, देन कम्स LR में क्या, इनपुट आउटपुट छोड़ो, टाइम कंज्यूमिंग है ना, पजल्स छोड़ो, लंबा चौड़ा पजल है, टाइम कंज्यूमिंग है, छोड़ो, वो हम बाद में कर सकते हैं। मेरा जो रूल है 30-20-10, देखो आप SIBM पुणे के बच्चों को सुनो, SMHRD के बच्चों को सुनो, SIIB के बच्चों को सुनो, सब बच्चे बोलेंगे कि सर ये मैंने 30-20-10 ही करा था। बाहर कहीं पे ज्वाइन करा है, कोई दूसरी कोचिंग ज्वाइन करी है, उन लोगों ने भी बोला है कि हमने 30-20-10 ही करा। कुछ लोगों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, कुछ लोगों ने बोला नहीं, उन्होंने कुछ अलग अलग, फिर वो बोलेंगे राउंड रॉबिन किया, बट राउंड रॉबिन इज ऑल्सो द सेम थिंग बाय द, ठीक है। जो C2C वाले बच्चे हैं उन्होंने तो बेधड़क बोल दिया कि हमने 30-20-10 करा है। सो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि भाई 10 मिनट में वर्बल डन एंड डस्टेड। अगर क्वांट्स आपका बहुत ज़्यादा खराब है तो आप 30 मिनट जो है पूरा का पूरा लॉजिकल रीजनिंग पे दो। अब पता है यहाँ पे मेंटेलिटी क्या होती है, दिस इज कॉल्ड एज पुअर मेंटालिटी और दिस इज कॉल्ड एज मीडियोकर मेंटालिटी। बच्चा पता है क्या बोलता है, अरे सर अगर मेरा क्वांट्स ठुका हुआ है तो मेरा LR तो अच्छा है, मैं 20 मिनट LR के लिए देता हूँ, मैं 10 मिनट वर्बल एबिलिटी के लिए देता हूँ, और मैं 30 मिनट क्वांट्स के लिए दूंगा बिकॉज मेरा क्वांट्स ठुका हुआ है। तो अगर मेरा क्वांट्स ठुका हुआ है तो मैं उसके लिए ज़्यादा टाइम दूंगा बिकॉज मैं वहाँ पे स्लो हूँ, मैं वहाँ पे कमज़ोर हूँ। ये गलत है। अगर तुम्हारा क्वांट्स ठुका हुआ है, अगर तुम क्वांट्स में थोड़े से कमज़ोर हो, आप 30 मिनट में भी वहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, बिकॉज मेरा जो माइंडसेट है वो है स्कोर ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी, SOS। मैं लिखूंगा मेरा स्कोर ऑप्टिमाइज कहाँ होगा, अगर मेरा लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं 20 मिनट की जगह 10 मिनट ज़्यादा देता हूँ लॉजिकल रीजनिंग में। 25 में अगर मैं 18 क्वेश्चन सही लगाता था, मैं 25 में 21-22 करने की कोशिश करूंगा। जो 3-4 क्वेश्चन का मेरे को डेल्टा मिलेगा या जो एड ऑन मिलेगा लॉजिकल रीजनिंग में, मुझे वो बहुत आगे लेके जाएगा कंपटीशन में। ऐसा ही नहीं मैं क्वांट्स में 30 मिनट ना दूं, मैं क्वांट्स में 20 ही मिनट दूं, बिकॉज मुझे पता है क्वांट्स इतना लेवल पे आ चुका है कि अगर मैं क्वांट्स में 30 मिनट भी दूंगा तो भी मैं 10 क्वेश्चन कर लूंगा, और अगर मैं 20 मिनट दूंगा तो मैं 8 क्वेश्चन कर पाऊंगा। तो 10 मिनट में मैं क्वांट्स में ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन कर पाऊंगा। तो मेरा ट्रेड ऑफ क्या है कि मैं क्वांट्स में 10 मिनट ज़्यादा देता हूं, 2 क्वेश्चन करता हूं, और लॉजिकल रीजनिंग में मैं 10 मिनट ज़्यादा देता हूं और 4 या 5 क्वेश्चन ज़्यादा लगाता हूं।
बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेरे को एक्यूरेसी पे खेलना है. सो ऑलवेज रिमेंबर, स्नैप का ये जो आपका एक पूरा का पूरा जो एक लाइफ साइकिल है, आपको ये जानना है कि आपका 2/3 पेपर सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी पे चलेगा, और जो 1/3 पेपर है वो आपका तुक्का, स्मार्ट गेस या गेस वर्क पे चलेगा. बिकॉज 60 पे 60 तो तुम कर ही नहीं रहे हो. डू यू ऑल एग्री विद मी? 60 पे 60 तो हो ही नहीं रहा. 60 मिनट में 60 क्वेश्चन तो बन ही रहे. सवाल ही नहीं पैदा होता. 99.96 वाले बच्चे लास्ट ईयर, जेन्युइन अटेम्प्ट 55 थे मेरे भाई. 5 मार्क का तुक्का तो वो भी लगा के आए हैं. तो तुम्हारा तो 60 के ऊपर 60 नहीं हो रहा है ना. यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड एक चीज और ज्यादा जरूरी है, आप सब बच्चों को यह जानना कि तुम्हारा लेवल क्या है. अब इसको बुरा मत मानना, बट दिस इज बीइंग वेरी प्रैक्टिकल. सर मेरा लेवल ही नहीं है 99 का, सर मेरा 90 का लेवल है, सर मेरा 85 का लेवल है. तो भाई अगर तेरा लेवल 85 90 का है तो पेपर में ज्यादा टाइम ले और ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा एक्यूरेसी पे करने की कोशिश कर. सर्वाइव कर लेगा कंपटीशन में. अगर लेवल 85 का है सो 99 का अटेम्प्ट मत कर, 85 का अटेम्प्ट कर. मैक्सिमम एक्यूरेसी विल फेच यू मैक्सिमम मार्क्स. समझा? बिकॉज 0.50 ये लीड करेगा 2 से 3 परसेंटाइल, जो बहुत ज्यादा जरूरी है. अब तुक्के की बात करते हैं. 85 के लिए अगर तू मान ले बोलता है सर मेरे पास 40 का जेन्युइन अटेम्प्ट है, मेरी एक्यूरेसी 80% है, मतलब सर मैं 32 यहां पे स्कोर करूंगा. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. 32 स्कोर करेगा, ऊपर बचे तेरे 20 मार्क. अगर तू 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और 20 के 20 गलत जाते हैं तो तू -5 में है. मतलब तेरा एग्रीगेट टोटल कंपोजिट बना 27. वेरी बैड. बट अगर तू बोलता है कि मैंने स्मार्ट गेस लिया, ओके, और 20 में से मेरे 5 क्वेश्चन सही आए, तो तूने 5 क्वेश्चन कमाया. 20 + 5 ये हो गया तेरा 37. ऊपर के जो 15 क्वेश्चन है, 15 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, ये जो तेरा जो स्कोर है ये तेरा माइनस होगा. फिर भी तू 32 तक जाएगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग. सो जब तुक्का लगाओगे समझ के तुक्के लगाना. 99 वाला इसका जेन्युइन अटेम्प्ट होगा 48-50, जेन्युइन अटेम्प्ट, 80% एक्यूरेसी. समझा? ये ऊपर के 10 तुक्के मार सकता है. सर मैंने 85 वाला बंदा हूं, सर मैंने 40 क्वेश्चन लगाए, मेरी एक्यूरेसी 95% की है. इसका मतलब सर मेरे को 35 तो करेक्ट मिलने वाला है, लोड ही नहीं है इसमें. तो तू बस 10 क्वेश्चन का तुक्का मार मेरे भाई और शांत बैठ. पूरा का पूरा तुक्का मत मार, बिकॉज जितना कमाया उतना गंवाने का नहीं अपने को. आई होप आई एम मेकिंग सेंस गाइज. इज दिस क्लियर? यस और नो ऑन द चैट बॉक्स प्लीज फटाफट. इज दिस क्लियर? ये पर्सपेक्टिव समझा आपको? ये पर्सपेक्टिव समझा? ठीक है. तो हमें 85 को टच करके 75 पे नहीं आना है. हमको 85 को टच ही करना है और उधर ही रहना है, नीचे नहीं आना है हमें. अंडरस्टूड? और एक चीज 97++ सुन लो, वेरी इंपॉर्टेंट. 97++ SC मिचौड़ी, 97.50 SIBM पुणे. ध्यान से सुनना. 90 SIIB एंड SIBM बैंगलोर. ओके. नाउ अगर तू 90 परसेंटाइल पे आता है, ओके, अगर तू 90 परसेंटाइल पे आता है, तेरे को लगता है कि मैंने 40, 42 या 45 क्वेश्चन मैंने फोड़े हैं और मेरा जो जेन्युइन अटेम्प्ट है वो 80% का है, मतलब 45 में से पकड़ ले 4.5 9 मार्क्स माइनस कर दे. 45 - 9 36 पे तू बैठा है, राइट? अब 36 पे अगर तू बैठा है, ऊपर तेरे पास 15 क्वेश्चन है, तुझे लग रहा है कि अगर मेरे को 5 मार्क्स ज्यादा मिलते हैं तो मैं BM तक पहुंच पाऊंगा, SIBM पुणे. फिर बनता है थोड़ा हसल मार के तुक्का मारना, गैस वर्क करना. अगर तू 30 पे है, 30 या 32 पे है, हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूं आपको, मान ले हाइपोथेटिकली 30 पे 90 परसेंटाइल है, भाई मेरे 90 परसेंटाइल से लेके 97.5 बहुत लंबा सफर है. तो क्यों तुक्का वुक्का मार रहे? शांत बैठना. यू गेटिंग माय पॉइंट? तुक्का मार, चलेगा. 2-3 मार्क्स वहां पे मिल गया, बहुत बड़ी बात है.
पर ये भी मत समझ कि मैं यहां से सीधा एसआईबी पुणे पे, बिकॉज मार्जिन बहुत कम है। बट अगर 87 परसेंटाइल पे आया है और लगता है 3 क्वेश्चन सही आ जाएगा, एसआईबी का कॉल आएगा, तब तो तुक्का मार सकता है। और अगर तूने ठान ही लिया है कि मेरे को एसआईडीटीएम जाना है, एसआईबीएम नागपुर जाना है, बैंगलोर जाना है, तो 80 परसेंटाइल पे चुप बैठ। ज्यादा तुक्का मार के 80 का 60 होने से अच्छा है कि भाई 80 का 80 रहे। ये भी आपका एक पर्सपेक्टिव है जो आपको याद रखना है पेपर के टाइम पे। बिकॉज मैं देखता हूं बहुत सारा बच्चा 98 टच करके 94 पे आता है, फिर एसआईआईबी। बहुत सारा बच्चा 90 टच करके 83 पे आता है, फिर एसआईडीटीएम या फिर एसआईबीएम नागपुर या फिर एसआईबीएम हैदराबाद। अगर 90 टच करके शांत हो जाता, एसआईआईबी का इंटरव्यू कॉल तो आ ही जाता। बाकी मैं देख लेता, वो लोड नहीं लेने का।